कि गणेश जी के मंदिर का भी आपने शिलान्यास किया, क्या कहेंगे सर? अब बहुत ही खुशी हुई है। मैंने सबको बधाई दी है और मैंने ये भी कहा कि ये जो यहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं ये बड़ी विशेष सभा होती है। जब अपने जिनका चित जिनके प्राण प्रभु में लगे हुए होते हैं और वो इसी में ही संतोष लेते हैं, इसी में आनंद लेते हैं, तो ऐसी सभा में शामिल होना अपने आप में एक ब्लेसिंग। सर लग रहा है कि प्रभु श्री राम ही उतर आए हैं इस राम कथा में, जिस तरह से बड़ी अच्छी, यही तो, इसी को ही तो तुष्यंती कहते हैं, और किसको कहते हैं? रमंती भी इसी को कहते हैं, रमंती भी इसी को कहते हैं। भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान दुनिया में है कि भारतीय संस्कृति ने मानवता का दिव्यकरण किया और दिव्यता का मानवीयकरण किया। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को मैं फिर उदाहरण देना चाहूंगा। द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। अर्थात हम सब, हर जीव, हर मनुष्य, हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। क्षर वो है हमारे व्यक्तित्व जो हर गुजरते हुए समय के साथ नष्ट हो रहा है, और कूटस्था आत्मा वो अक्षर। मैं क्या हूं, ये नश्वर शरीर से मेरी पहचान नहीं होगी। ये भारतीय संस्कृति हमें बताती है। मेरी पहचान काहे से होगी, मैं कौन हूं? आदि शंकर कम उम्र के, उनसे जब उनके गुरु ने पूछा, वो गुरु मिल गए, वो पहचानते नहीं थे अपने गुरु को। गुरु से ही गुरु का पता पूछा। उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? आदि शंकर ने कहा, यही जानने के लिए तो गुरु को ढूंढ रहा हूं कि मैं हूं कौन। और बड़ा सुंदर निर्वाण शतकम 6 श्लोक है उसमें। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। मैं आंख नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं, कौन हूं मैं? वायु नहीं, तेज नहीं, अग्नि नहीं, कौन हूं मैं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। वो चिदानंद क्या है? वो आत्मा है। आनंद कहते हैं कि अंदर अंतर्निहित दिव्यता का प्रकटीकरण, यही ये ऐसे आसान नहीं होता कि मैंने भाषण दिया या मैं कहूं कि मैंने पढ़ लिया और वो आत्मा का प्रकटीकरण हो गया। इसके लिए तप चाहिए, तपा स्वाध्याय निरंतर। इसके लिए तपस्या, किसी गुरु का आशीर्वाद, वो सब इसके लिए चाहिए। और इसकी बड़ी सुंदर उदाहरण भगवान राम के जीवन से मिलता है। अगले दिन सुबह को वन जाने वाले थे। रात में लक्ष्मण जी का गुस्सा सीमाओं को पार कर गया। उन्होंने बाप को बुरा भला कहना शुरू किया।
वो हमारी विपत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं और कुछ ज्यादा ही कहा। भगवान खामोशी से सुनते रहे और जब उनकी बात खत्म हो गई तो कहा, दहोमिति या बुद्धिर्विद्या। लक्ष्मण, तुम्हारा जो ये गुस्सा है ये इसलिए है कि अब हमें राजसी ठाट बाट को छोड़कर, वैभव को छोड़कर जंगल में रहना पड़ेगा। स्वादिष्ट खाने नहीं मिलेंगे, कंदमूल पर जिंदा रहना होगा, राजसी परिधान नहीं होगा, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए हमारे पास छत नहीं होगी। तुम गुस्सा, और ये अविद्या की निशानी। दहोमिति या बुद्धिर्विद्या सा कीर्तता नाहम देहश्चिदात्म बुद्धि विद्यते बने। लेकिन तुम अगर आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये तुम्हारा शरीर नहीं हो। कष्ट शरीर को झेलने पड़ेंगे। आत्मज्ञान के बाद पता चलता है कि ये मैं, मेरा ये शरीर नहीं हूं। ये भारत की एकात्मता का आदर्श, भारतीय संस्कृति कहिए, सनातन कहिए, उसका उच्चतम आदर्श है। हर किसी के अंदर उसी परमात्मा को देखना, और सिर्फ इंसानों में नहीं, पेड़ पौधों में और जानवरों में। हमें अधिकार नहीं है कि हम पत्थर को भी लात मारें। और यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सार्वजनिक जीवन में, मैं अपने आप को बार बार याद, अगर हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम चाहे पिता का धर्म निभा रहे हो, चाहे पुत्र का धर्म निभा रहे हो, चाहे आखिर में मैं कहूंगा पति का धर्म निभा रहे हो, आखिर में मैं कहूंगा चाहे सार्वजनिक जीवन का धर्म निभा रहे हो, वही स्रोत है जहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। और क्या बात उन्होंने कह दी। मुझे लगता है कि हर राजनेता को, केवल राजनेता को नहीं, जो भी सार्वजनिक जीवन में है, जिसने अपने ऊपर समाज की सेवा की जिम्मेदारी ली है, उसको इन पंक्तियों को बार बार दोहराना चाहिए।